एक समय की बात है, मुंबई जैसे बड़े शहर में एक सरला नाम की विधवा महिला रहा करती थी, जो अपना एक होटल चलाती थी। उसके होटल में आना लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन सरला बहुत गुस्सैल थी, जो होटल में काम करने वालों के ऊपर भी बहुत गुस्सा कर देती थी। और जब कभी किसी से छोटी सी बहस भी होती थी तो तब भी सरला का गुस्सा आसमान छूने लगता था। तभी एक दिन अचानक उसके पास करण और प्रीता नाम के दो गरीब बच्चे आते हैं। प्रीता सरला से कहती है कि आंटी हमें कुछ खाने को मिलेगा, हमने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तभी सरला कहती है कि तुम्हें यही होटल मिला है क्या खाना खाने के लिए? और भी तो बहुत सी जगह है, वहाँ जाकर खाओ। यहाँ मैंने अनाथ आश्रम खोला है क्या? भी बेचारी प्रीता कहती है कि आंटी प्लीज हमें खाना दे दीजिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। हम दोनों एक ही जगह से आए हैं और हम दोनों के ही माता पिता ने हमारा साथ छोड़ दिया है। अब हमारे पास कोई आसरा नहीं है। तभी सरला कहती है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं मुफ्त में तुम्हें खाना खिलाऊं, है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? जाओ पहले होटल में जो गंदे बर्तन रखे हैं वो साफ करो, उसके बाद खाना मिलेगा। प्रीता और करण दोनों ही गरीब बच्चे सरला की ये बात मान लेते हैं और सारे बर्तन धो देते हैं। बर्तन धोने के बाद वो सरला के पास दोबारा आते हैं और खाना मांगने लगते हैं। सरला दोनों नन्हे नन्हे बच्चों की मेहनत देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें खाना दे देती है। सरला भले ही गुस्सैल महिला थी, लेकिन उसे उन दोनों ही गरीब बच्चों पर तरस आ गया था, जिनकी कहानी सुनकर सरला ने तुरंत उन बच्चों से कहा कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं संभालूंगी। तभी दोनों बच्चे सरला के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह सरला दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है और बेहद ही शानदार तरीके से दोनों की परवरिश करती है। इसी तरह काफी लंबा समय गुजर गया था। तभी एक दिन होटल में काम करने वाला एक ऋषभ नाम का व्यक्ति सरला से कहता है कि मैडम, आप तो इतने गुस्सैल वाली हैं, पर पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती। तभी सरला कहती है कि मुझ में क्या बीती है ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैंने शादी के कुछ समय बाद ही अपने पति को खो दिया था, जिसके बाद एक अकेली महिला को अपनी जिंदगी गुजारने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए ही मुझे अपना गुस्सैल रवैया अपनाना पड़ता है, वरना असल में मैं ऐसी नहीं हूँ जैसी दिखती हूँ। अपनी मैडम की यही बातें सुनकर ऋषभ बहुत खुश होता है। तभी अचानक सरला के होटल में करण की माँ और प्रीता के पिता आते हैं और अपने बच्चों को घर ले जाने लगते हैं। तभी सरला डंडा लेकर आती है और उन दोनों को डांट फटकार कर वहां से भगाते हुए कहती है कि जब तुम्हें अपने बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं है तो क्यों आए हो उन्हें वापस लेने? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। इसी तरह वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सरला उन दोनों ही गरीब बच्चों के साथ बेहद खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दो गरीब बच्चों की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।